नैनीताल के ऊंचा पुल क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार दीपक अधिकारी पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें निजी हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद पत्रकार ने थाना मुखानी में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अजीत चौहान और अनिल चौहान नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने घटना को निंदनीय बताते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल की देखरेख में गठित टीम ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना का संज्ञान डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया। आज सुबह प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। 11 नवंबर 2025 को श्री दीपक चंद्र अधिकारी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें ये लिखा गया है कि उनके द्वारा उनके साथ 2 लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया और उसमें उन्होंने हथियारों का भी प्रयोग किया। साथ में उनके जो साथी पत्रकार हैं उस पर भी उन्होंने हमला किया। इसी प्रकार से उन्हीं दोनों आरोपियों ने एक अन्य पत्रकार से भी दिनांक 7 नवंबर 2025 को इसी प्रकार मारपीट और गाली गलौज की घटना की थी। उसका जिक्र भी इस तहरीर में है, क्योंकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था और हमारा जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों पे हमले से संबंधित था, तो इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल इसमें संज्ञान लिया गया और इसमें तहरीर प्राप्त होने पर हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके इसमें जो 2 आरोपी हैं वो उनको हमने अभी डिटेन किया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पुलिस का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो भी अपने कानून अपने हाथों में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आंदोलनकारियों और शहीद परिवारों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। हरीश रावत ने कहा कि इन्हीं शहीदों की कुर्बानी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अब जरूरत है राज्य की सही दिशा तय करने की। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए रावत ने कहा कि विकास के नाम पर जमीनें बेची जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब जमीन नहीं बचेगी तो जंगल और संस्कृति कैसे बचेगी। ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी सोच को परिमार्जित करते रहना पड़ता है। आज मैं भी अपनी सोच को परिमार्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी आए हैं। हम लोग बैठेंगे। हमने जब राज्य बना उसके 14 साल तक 2014 तक केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम फॉलो करते रहे। मैंने उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, हमारी सरकार ने 2014 के बाद कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कई नई पहलें प्रारंभ की, कई नई सोचें आगे बढ़ाई, लेकिन 2017 के बाद उन सोचों को डंप कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज इसीलिए जल जंगल और ज़मीन की बात हो रही है। ज़मीन बिक रही है, ज़मीन चली जाएगी तो परिवेश, जंगल कहाँ से बचेंगे? जंगल नहीं और परिवेश नहीं बचेगा तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? आज गंभीर सवाल उत्तराखंड के सामने खड़े हो गए हैं और जल जमीन जंगल नहीं रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा? उत्तराखंड के रूप में हमारा अस्तित्व कहाँ पर रहेगा? उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खटीमा के विभिन्न इलाकों से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा भारामल मंदिर में एकत्र हुए और केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद व भोजन कराया गया। पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका ने विधायक को 45वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनकी जनसेवा कार्यों को सराहा। इस दौरान विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि बाबा भारामल मंदिर खटीमा की आस्था का केंद्र है, जहां साल में 2 बार बड़े भंडारे होते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की कुशलता और खुशहाली की कामना की। भारामल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानमता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक ये जगह है। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने कहा कि भाई क्षेत्र की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए हम यहाँ बाबा से प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूँगी कि जो हमारे माननीय विधायक भुवन कापड़ी जी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और साधारण जीवन जीना उनका एक जो व्यक्तित्व की पहचान है वो साधारण जीवन है। तो उन्होंने विवाह भी अपना इसी तरह मंदिर में किया था और तब से आज तक वो भारामल में और धार्मिक स्थलों पे
क्योंकि एक तो धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं वो, और धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर आम जनता भी आ जाए, क्योंकि होटलों में तो बड़े बड़े वीआईपी ही जा पाएंगे, और इस जगह पर, इस धार्मिक स्थल पर हमारी जनता भी आएगी और भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी आएंगे, और आने जाने का साधन भी है यहाँ पर, क्योंकि होटलों में भैया ये सब नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग सभी लोग एक साधारण सी जन्मदिन, एक बड़े व्यक्तित्व की साधारण सा जन्मदिन वो मनाते हैं, और उनमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, इसलिए वो हर साल एक साधारण तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। नेता हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने विधायक बनने से पहले कई कुछ घर बनाए, और आज मंदिर में ये हवन के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, और खिचड़ी का यहाँ प्रोग्राम है, और शुद्ध भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। 45वें जन्मदिन की इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के एक बहुत बड़े ओहदेदार नेता बनेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। लाल कुआं नगर में बेसहारा जानवरों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मुख्य बाजार से लेकर वार्डों और आसपास के इलाकों में आवारा पशु दिन भर सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं। राह चलते लोगों को इन जानवरों से चोट लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। कई बार तो दुर्घटनाएं जानलेवा साबित हो रही हैं। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत केवल दिखावटी कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले फोटोशूट अभियान में कुछ जानवर पकड़े जरूर गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। पशु प्रेमियों और नगरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी बेसहारा जानवरों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाए। इस बीच उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। लाल कुआं क्षेत्र में लगातार जो बेसहारा गौवंश है उनके कारण लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। नगर निगम द्वारा भी बीच में कुछ दिनों के लिए अभियान चलाया गया, मगर अब जाड़े के दिन नज़दीक हैं। लगातार ये बेसहारा गौवंश और हाईवे की लाइटें न जली होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन को ये हमारी अंतिम चेतावनी है कि इन बेसहारा गौवंशों को तत्काल जो है गौशालाओं में स्थान दिया जाए। बहुत जल्द ऑपरेशन जनजीवन के तहत पूरी लाल कुआं विधानसभा के बेसहारा पशुओं को लेकर हम पहले तो तहसील में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद फिर इस धरना प्रदर्शन को हम आमरण अनशन और आगे ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे पूरा लाल कुआं विधानसभा के जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी से हमारी वार्ता चल रही है। बीच में 1-2 दिन के लिए नगर पंचायत ने ये व्यवस्था बनाई थी जानवरों को ले जाने के लिए। कई जानवर उसमें ले जाए भी गए, लेकिन उसके बाद पूरी व्यवस्था ख़त्म हो गई है। चौराहे पे जानवर घूम रहा है, कई हादसे हो रहे, इससे कई मौतें हो चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन की आंखें बंद हुई है। मेरा जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि पशुओं को पकड़कर गौशाला छोड़ा जाए। बिल्कुल पूरी लापरवाही चल रही है, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। कई कोहरे में तो दिखता ही नहीं है, ऊपर से जानवर आगे आ जाए तो ब्रेक भी आदमी कितना मारेगा। बहुत बड़ी अनहोनी होने की शंका रहती है, तो इसलिए प्रशासन कृपया इस पर ध्यान दे और शहर में जानवर मुक्त व्यवस्था बनाए। जाड़ों का टाइम आ रहा है, इनसे क्या है हमारे जो समाज के बच्चे हैं रात दिन बाइकों से चलते हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक है। उनको भी चोट लग रही है, गौवंशों को भी चोट लग रही है। गौवंश आए दिन देख रहा हूँ मैं, मेरे इधर ही को है, गाँव में ही है, कि कानों में कीड़े पड़े हैं और टांग टूटे पड़े हैं। कहीं कुछ टाटा जंगलों में गौवंशों के कई कंकाल पड़े हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, इससे गौवंश भी सुरक्षित और हमारे वंश भी सुरक्षित रहेंगे। ये अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो एक आंदोलन का रूप लेने का कारण बनेगा ये। हम लोगों ने शिकायत करी, बंगाली कॉलोनी में बहुत आवारा पशु घूमते रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो एक गौशाला का निर्माण किया था उस दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन तो सारे पशुओं को ले जाके उन्होंने वहाँ छोड़ा भी, दिखाने के लिए कि साहब हमने इतने गौवंशी पशु यहाँ पे रख रखे हैं। अगले दिन उससे ज़्यादा ला के छोड़ दिए वहाँ बंगाली कॉलोनी में ला के। अगर 20 पकड़ के ले गए तो 22 आज घूम रहे होंगे वहाँ पे। और आप देखो आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। जाड़े का समय है, कोहरे की वजह से दिखता नहीं है रात को गाड़ियों को, लोग मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निजात नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो है इनको अपने यहाँ ले जाए, अपने गौशाला में ले जाए गौवंशी पशुओं को, और इनको जो है शहर की जनता से निजात दिलाए। 1-2 दिन चलाया, 4-5 पशुओं को पकड़ के ले भी गए, उसके बाद फिर वही है। ज़्यादातर अभी भी सड़क पे घूम रहे हैं बेचारे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।